प्रकार से सिलेबस करके छात्रों को जो रोड में आंदोलन करने के लिए आक्रोशित किए हैं, इसे बैजनाथ राम जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बेतु का बयान देते हैं कि सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको नासा का साइंटिस्ट थोड़े बना रहे हैं हमको। प्रोफेसर झारखंड टेट का जो सिलेबस बनाया गया है, यूपीएससी का जो ऑप्शन प्रकार से प्रश्न को तैयार करके छात्रों को जो दिग्भ्रमित करके पूरा जैक ऑफिस का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं वो किस प्रेशर में दिए हैं या क्या सोच के दिए हैं, ये तो बात पूछने से पता चलेगा। और हम लोग मिलने भी जा रहे हैं कि क्या आप क्या सोच के बोले। अगर आपने गलती की है तभी तो छात्र आवाज उठाए, छात्र तभी तो जैक ऑफिस के आए। छात्र पागल नहीं है। अगर आपने सिलेबस में अगर ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का अगर सिलेबस 6 to 8 क्लास के लिए नहीं देते तो छात्र क्यों आते? छात्र तो पढ़ रहे थे। छात्र फॉर्म तो 1 महीना पहले से भरा रहा था। 1 महीना पहले से छात्र नहीं आ रहे थे, छात्र फॉर्म भर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन आपने पहली गलती किया कि जब भी कोई भी फॉर्म आता है तो उसके साथ सिलेबस जारी किया जाता है। ना इन्होंने सिलेबस जारी किया, पहले फॉर्म भरा लिया पहले 1500 रुपया के साथ, उसके बाद सिलेबस जारी करते हैं परसों। मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट में आप जो है सिलेबस जारी करते हैं ताकि जितना भी पैसा लेना है छात्रों से ले लिए। अब क्या है कि सिलेबस देंगे तो बच्चा पढ़े एग्जाम में बैठेगा। बच्चा कैसे एग्जाम बैठेगा? और एग्जाम में बैठ लेगा तो थोड़ी पास कर जाएगा, और पास भी करेगा तो भी वो पास नहीं कहलाएगा। क्योंकि देखिएगा इसमें कोर्ट में पीएल होगा, खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि एनसीटी का जो रूल एंड रेगुलेशंस होता है कि प्राइमरी जो लोअर प्राइमरी होते हैं 1 to 5 क्लास के लिए, उसकी जो आर्ता एग्जाम जो होते हैं उसकी सिलेबस जो होती है अप टू क्लास 8 तक होनी चाहिए। और 6 to 8 जो क्लासेस के लिए जो होते हैं आर्ता एग्जाम, उसकी जो सिलेबस होना चाहिए अप टू 10th लेवल की होनी चाहिए। मंत्री जी का बयान दिया आपको पता है? मंत्री जी ने बयान दे के भी और खुद क्या बोल रहे हैं उनको भी पता नहीं है। हम तो सबसे पहले बोलना चाहते हैं कि झारखंड में जो मंत्री बनते हैं कम से कम पीएचडी होना चाहिए का सब्जेक्ट में, नेट जेआरएफ होना चाहिए। यहाँ पर तो अनपढ़ लोग भी मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं। मंत्री को इतना ही छात्रों की चिंता है तो सिलेबस में संशोधन करें। बोलते हैं कि हमारे पास कोई नहीं आया। आप तो रहते कब आवास में? मैया समान योजना में तो बेस्ट है। मैया लोग को 1000 दे रहे हैं और मैया लोग से 1500 रुपया लेकर फार्म भरा रहे। भैया तो को भैया के 1 रुपया नहीं दे रहे, भैया से भी 1500 रुपया फार्म भराने के ले रहे हैं। मंत्री जी बेतु का जो आप बात रखते हैं गलत है। छात्रों ने ही आपको वोट देकर बनाया है और आप इस तरह से ना बयानबाजी करें कि छात्र को जो होता है आहत हो। जो सिलेबस तैयार किए हैं उनकी मनोदशा क्या था, किस स्थिति में किए हैं, किस प्रेशर में किए हैं। क्योंकि कोई भी जब सिलेबस जारी किया जाता है तो उसकी एनसीटी के 2011 के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के भी सिलेबस को फॉलो करना पड़ता है। और इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के भी देखना पड़ता है कि उसके आर्ता एग्जाम का जो स्तर है, प्रश्न का स्तर क्या है, सिलेबस का क्या स्तर है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। आप अचानक जो है 6 to 8 क्लास के शिक्षक बनने के लिए आप उसको पीजी लेवल का मैथ्स देखिएगा। अभी हम आपको सिलेबस से जारी दिखा रहा हूँ कि अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है, अगर साइंस के लिए मान लीजिए, तो उसको हिंदी भी जानना पड़ेगा ग्रेजुएशन लेवल का, इंग्लिश भी जानना होगा ग्रेजुएशन लेवल का, मैथ भी जानना होगा ग्रेजुएशन लेवल का, फिजिक्स भी जानना होगा ग्रेजुएशन लेवल का, केमिस्ट्री भी जानना होगा ग्रेजुएशन लेवल का, बायोलॉजी भी जानना होगा ग्रेजुएशन लेवल का। और साथ ही साथ आपको पेडागोगी भी जानना होगा, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी जानना होगा। इसके अलावा भी टीआरएल का एक भाषा का भी आपको ज्ञान होना होगा। तो भैया जब आप एक आर्ता एग्जाम ले रहे हैं, इससे तो नौकरी लगने नहीं जा रहा है। एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट का उपयोग आप जीवन में किस बार करिएगा, कब करिएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि झारखंड बने 24 साल के दौरान मात्र 2 बार झारखंड टेट का एग्जाम हुआ है। पहली एग्जाम जो था 2012 में हुआ था, दूसरी बार 2016 हुआ है। तीसरी बार एग्जाम लेने से पहले इस प्रकार से सिलेबस करके छात्रों को जो रोड में आंदोलन करने के लिए आक्रोशित किए हैं, इसे क्या कहना चाहते हैं? जो भी सिलेबस को तैयार किए हैं उसकी स्थिति मनोस्थिति को जानते हुए अगर उनकी मनोस्थिति सही नहीं है तो कहाँ के पागल खाना में उसको भर्ती किया जाए। क्योंकि वैसे लोग जो होते हैं छात्रों को बार बार परेशान करते हैं। छात्र पढ़ने के स्थिति में जब आते हैं तो आप ऐसा सिलेबस देके छात्रों को जो होता है रोड में आंदोलन करने के लिए उकसाते हैं। छात्र अभी कहाँ से दुमका से आ रहा है, को साहेबगंज से, को पाकुड़गढ़ से, को चाईबासा से छात्र लोग आ रहे हैं इस न्याय के लिए कि हमारी सिलेबस में संशोधन है। जेक का घेराव कल हम लोग किए थे, जेक के सचिव भी हम लोग से मिले, हम लोग की बातों को सुने ध्यानपूर्वक और उसने ज्ञापन आश्वासन भी दिए कि इनकी सिलेबस में जो होगी संशोधन होगा, 2016 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद
हम लोग जब सचिव से बात करके आते हैं तो शाम को देखते हैं कि बैजनाथ राम जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बेतु का बयान देते हैं कि हम क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी जब चेक करना है तो सभी चीज का लेवल होता है। आप प्राइमरी टीचर के लिए प्राइमरी लेवल तक ही आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको नासा का साइंटिस्ट थोड़ी बना रहे हैं, हमको प्रोफेसर थोड़ी बना रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बना रहे हैं। पीजी आप देखेंगे कि झारखंड टेट का जो सिलेबस बनाया गया है, यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है, जेपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है, साथ ही आपका आईटी जेम का जो होता है उसका सिलेबस मिला दिया है, एसएससी का मिला दिया है, और जीएस में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी जिक्र नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप इतना बड़ा सिलेबस दे के 1 to 5 और 6 to 8 शिक्षक को, वो भी आर्था एग्जाम सर्टिफिकेट के लिए क्या चेक करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं इसे? अगर आपको चेक करना था तो अपना लेवल एक होता है, क्या प्रोफेसर की बहाली होती है तो प्रोफेसर का क्वेश्चन का लेवल वो होता है, उसके बाद लेक्चरर की बहाली तो उसकी लेवल अलग होती है, 10th लेवल की तो उसकी लेवल अलग होती है, और 6 to 8 की टीचर की बहाली होती है तो उसके लिए अलग होता है। लेकिन इस टीचर की बहाली भी नहीं है, ये आर्था एग्जाम है। और इस प्रकार से प्रश्न को तैयार करके छात्रों को जो दिग्भ्रमित करके छात्रों को आंदोलन करने के लिए जो बार बार उकसा रहे हैं, ये छात्र मानने वाले नहीं है। अगर सोमवार तक अगर जैक के द्वारा सिलेबस में संशोधन करके न छोटा सिलेबस और एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर सिलेबस नहीं जारी करता है तो छात्र जो है बुधवार को पूरा जैक ऑफिस का घेराव करेंगे। मेरा नाम हुआ चंदन कुमार, हम जेटेट अभ्यर्थी।